Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: your partner true feelings for you. आपके पर्सन ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। डीप डाउन उनके अंदर ट्रूली क्या चल रहा है, क्या वो शो कर रहे हैं, जो भी आपको वो शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, क्या वो वही शो कर रहे हैं जो उनके अंदर एग्जैक्टली चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू माइंडसेट या ट्रू इमोशनली डीप डाउन वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, देखते हैं योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप ट्रू फीलिंग्स देखना चाहते हैं, आप जिसके लिए जानना चाहते हैं कि उसके फीलिंग्स क्या है और एग्जैक्टली वो आपको वही बता रहा है कि वो जो अंदर से डीप डाउन फील कर रहा है, क्या उसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स वही हैं जो वो आपको कन्वे कर रहा है, जो आपसे वो डिस्कस कर रहा है। लेट्स सी योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ट्रूली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है और किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है। जरूरी नहीं है पूरी रेजोनेट करे और जरूरी नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे, कोई पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो किसी की भी ये पर्सनल रीडिंग हो सकती है और किसी से भी ये ऐसा हो सकता है कि रीडिंग कनेक्ट ही नहीं कर रही। आप कुछ और देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स है और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आपके पास मेरा दूसरा चैनल है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, आप वहां पर मेरा पिका कार्ड रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, बहुत ज्यादा फोर्सफुली कुछ भी मत किया करें, जो दिल चाहे वो करें, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ट्रूली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन ट्रूली डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन खुद को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन खुद को इंटरनली बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मुझे ये मैरिज रिलेटेड कोई इशू लग रहा है, मैरिज रिलेटेड कोई स्टेबिलिटी के लिए अगर एक्शन आपके पर्सन नहीं ले पा रहे तो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को स्टेबल रिलेशनशिप या स्टेबल कनेक्शन के लिए एक्शन लेने के लिए अपने आप को मतलब कि कैपेबल नहीं समझ रहे। आपके पार्टनर मैरिज रिलेटेड अगर कोई बात हो रही तो आप अपने पर्सन को या तो एक एक्शन लेता हुआ देख ही नहीं रहे। आप समझ नहीं पा रहे कि मैरिज की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, लॉन्ग टर्म की आप बात भी कर रहे हैं तो ये इंसान आपको या तो डायरेक्टली मना कर रहा है या तो उसके लिए कोई एफर्ट या एक्शन नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ स्टक है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ट्रूली क्या चल रहा है। भाई ये इंसान अपने आप को कहीं फंसा हुआ फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, इसको अंदर से ऐसा फील होता है ये नहीं एक्शन ले सकता, मतलब कि ये बंधा हुआ है, अपने आप को अंदर ही अंदर एक विक्टिम फील कर रहा है। इसकी फीलिंग्स इस तरीके की है, इसका ट्रू इंटेंशन ये है या ट्रू माइंडसेट ये है कि मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, मैं इधर मैं यहाँ पर एक्ट ही नहीं कर सकता। योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स। योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स, डीप डाउन ये इंसान आपको लेकर ट्रूली क्या फील कर रहा है। पेजेस की एनर्जी में एक्शन है, पेज ऑफ वेंथ की एनर्जी में एक्शन है, मतलब कि बात करनी है, कम्युनिकेट करना है वो कर लो, मतलब कि हैंग आउट करना है, टाइम स्पेंड करना है और फ्यूचर रिलेटेड कोई बात ना करो, ठीक है। फ्यूचर रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, बिल्कुल हैंग आउट कर लो, वही वाली बात है। आप इससे फ्यूचर रिलेटेड जब भी कोई बात करेंगे तो काफी स्टक और ब्लॉक फील करेंगे, जैसे कि आपको आपको इंटरनली ऐसा फील हो रहा है बहुत टाइम हो गया, बहुत वेट हो गया, बहुत वक्त ले लिया तुमने, अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया, डिसाइड नहीं कर पाई, मतलब कि आगे का फ्यूचर क्या होना है। ये इंसान जैसे कि अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है आप इनफ टाइम इस इंसान को दे चुके हैं, ठीक है, मतलब कि इनफ टाइम दे चुके हैं डिसीजन मेकिंग का इस इंसान को। एटलीस्ट मेंटली तौर पे डिसीजन मेकिंग के लिए तो रेडी होना चाहिए, इस कनेक्शन में क्या चाह रहा है, क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपके साथ एक हैंग आउट कर लो, एक गैदरिंग कर लो, 4 लोगों के साथ मिलकर बैठ जाओ
और एक मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, इसके लिए कोई वो रोक टोक नहीं है, ये आपके साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप बोले भाई आगे का क्या है, तो इसके लिए इसके पास आंसर नहीं है। जैसे ही आप फ्यूचर की बात करेंगे तो ये अपने आप को रेजिस्ट कर लेगा, गार्ड्स अप कर लेगा, या तो बिल्कुल ही पिक्चर से गायब हो जाएगा, ठीक है। वो वाली एनर्जी है, मतलब कि नजर भी नहीं आएगा, वो वाली एनर्जी है। व्हाट्स योर पार्टनर ट्रू फीलिंग्स? वही है, कभी अभी बिल्कुल भी एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं है, अपने विशेस पे फोकस है, अपने काम और कैरियर, अपनी अपनी विश फुलफिलमेंट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इसके कुछ गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहता है, इसकी विशेस हैं उनको अचीव करना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर है लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस, ये इंसान हो सकता है, ठीक है। ओके, हाँ, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, लेकिन इमोशनली ये इंसान अपने आप के लिए कोई मतलब कि इमोशनली वो वाला स्टेप नहीं लेना चाह रहा। इमोशंस हैं अंदर से, ये पर्सन इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। एक इमोशनल माइंडसेट है, इमोशंस भी फील करता है, लेकिन आपको आपको लेकर ये आपके साथ एक पेजेस में डील करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो एफर्ट करी वो जाया गई, नहीं है, कि इमोशनली आपके साथ कनेक्ट है इसका, ठीक है। आप कई जगह फील करेंगे कि आपको वो इमोशनल कनेक्ट इसके अंदर है, लेकिन आप जो उसको कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो रेजिस्टेंस है, वो मतलब कि नर्वस है, कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। मतलब कि श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है अंदर से, एक श्योरिटी नहीं है वो। अगर ये आपको सरफेस पे आपको फेस करने को मिल रहा है इसके साथ एक रेजिस्टेंस, एक स्टेबिलिटी को लेकर या एक फ्यूचर को लेकर, तो ये रेजिस्टेंस एक इसके इंटरनली भी चल रही है, ठीक है। ये इंटरनली भी एक्सेप्टेंस पे नहीं है आपके साथ, एक मैरिज कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म, एक मतलब एक डिसीजन मेकिंग करने के माइंडसेट में नहीं है। आप जिसको एक फ्यूचर जो आप इसके साथ प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर जो फ्यूचरिस्टिक होकर जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उस चीज के अंदर आप रेजिस्टेंस इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। ये आपको लेकर इमोशनल है, इसके अंदर आपको लेकर एक इमोशनल बॉन्ड है, ये आपके लिए इमोशनल होता है, लेकिन आप बोले कि ये आपके लिए मैरिज करना चाहता नहीं, इमोशंस अभी वहां तक नहीं पहुंचे, वो वाले इमोशंस नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ बुरा नहीं चाहता, ये आपके लिए आपका वेल विशर है, लेकिन अगर आप बोले आप इसके साथ एक मैरिज ये आपके साथ प्लान करेगा, नहीं, इसको अभी वो वाली हद नहीं आई है, ठीक है, वो वाली लिमिट नहीं क्रॉस हुई है। बैलेंस, भाई आपके साथ एक बैलेंस, एक हीलिंग, पीस, एक पीसफुल माहौल चाहता है। ये आपके साथ किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, क्योंकि जानता है कि आप इसके लिए पॉजिटिव हैं, आप इसके लिए पॉजिटिव पर्सन है, तो ये आपके लिए भी पॉजिटिव है। मतलब कि ये जो आप लोग का एक बॉन्ड है ना, ये एक हीलिंग वाला बॉन्ड है। आपने इसकी लाइफ में आके इमोशंस को भरा है और हील करा है, इसको सही और गलत की समझ दी है, या आपने हमेशा जो भी एक्शंस लिए हैं इसकी लाइफ में, मतलब कि आप ये आपको अपना एक वेल विशर समझता है, ये आपको हर्ट भी नहीं करना चाहता, ठीक है। ये आपको लेकर, ये जानता है आप सेंसिटिव हैं, ये जानता है आप इसको लेकर इमोशनल हैं, तो ये आपको लेकर भी एक बॉन्ड फील करता है, लेकिन ये इस पॉइंट पर नहीं है कि आपकी मैरिज जो आप कह रहे हैं ये वो कर जाए, ठीक है। ये मैरिज ये वही आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा है जिसके अंदर चल रहा है। ये मैरिज को लेकर अभी डिस्कनेक्ट है, या मैरिज को लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं है, या मैरिज इसके लिए अभी उस पॉइंट पर नहीं आया कि उसको मैरिज करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये आपके साथ पीसफुल माहौल चाहता है, मामला को नॉर्मल रखना चाहता है, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ये स्ट्रेस लेना नहीं चाह रहा अभी इस वक्त मैरिज या कमिटमेंट का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपसे नफरत कर रहा है, नहीं, इसका माइंडसेट अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, इंटरनली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, ठीक है। ये अभी मैरिज को लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं है, ठीक है। अभी इतनी जल्दी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, ये बात आपको समझाना चाह रहा है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर फीलिंग्स फॉर यू, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? स्ट्रेस आउट है भाई, देखिए ये स्ट्रेसफुल है, ये अंदर से स्ट्रेस है, इसके अंदर काफी ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस, इसको ऐसा लग रहा है ये काफी एक ऑलरेडी इसके ऊपर बर्डन है, ऑलरेडी ये बहुत
स्ट्रेस लेकर चल रहा है, ये और इस चीज का स्ट्रेस नहीं ले सकता और इस चीज का बर्डन नहीं ले सकता। कोई मदर फिगर का काफी इन्फ्लुएंस है इसकी लाइफ पे, कोई मदर फिगर बहुत ज्यादा जैसे कि इसकी लाइफ को कंट्रोल करती है। भाई इसको इस वक्त अपनी लाइफ में कंट्रोल फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल में है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है मतलब कि ये इस वक्त जो है ना मेंटली तौर पर बहुत फ्री फील नहीं कर रहा, काफी टॉक्सिसिटी, काफी डार्कनेस और काफी कंफ्यूज एनर्जी से गुजर रहा है। मेंटली तौर पर ब्लॉकेजेस का सामना कर रहा है, मेंटली तौर पे किसी स्टकनेस का सामना कर रहा है। एक डीप डाउन ये इंटरनली एक अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है। यहाँ पे इसकी मदर फिगर का काफी इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, ठीक है। इस चीज को सोचता है, ये इस वक्त फ्री नहीं है, किसी कंट्रोल में है, ठीक है। ये इंटरनली कंट्रोल स्ट्रेस फील कर रहा है। ये मेंटली तौर पे जैसे कि और इससे ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है, या फैमिली की इसको ऐसा लगता है फैमिली की तरफ से वो सब कुछ इसको नहीं मिल सकता जो यहाँ पर डिमांड किया जाएगा, ठीक है, इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन ऐसा हो सकता है आपको इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं से देखता है, ठीक है। आपको ये कहीं ना कहीं से देखता है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा आपको इग्नोर करा है या घोस्ट करा है। आपके साथ एक बैलेंस वे पे ना कनेक्ट होने की वजह से, या बहुत ज्यादा आपके साथ एक डिस्टेंस हो चुका है, आप लोग की रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि ये आपको इग्नोर करता है, गोस्ट करता है, ये आपसे मतलब कि एक फ्लो में नहीं है, रेगुलर बेसिस पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता है कि आपके माइंड में क्या चीज बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। आप किस चीज को डिमांड करने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान जैसे कि इसने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया, नसीब पे छोड़ दिया है। आपके साथ कुछ लाइफ में लिखा होगा, वो नसीब ऑटोमेटिकली कितना ना बोल ले वो करवा देगी लाइफ इससे, ठीक है। लेकिन ये आपको एक होप नहीं देना चाह रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है होप देना बेकार है, ये खुद एक बर्डन सम एनर्जी में है, ये खुद कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। टॉक्सिसिटी, कोई डार्कनेस अपनी लाइफ में किसी मतलब कि किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल बोल लें, या तो कोई डार्कनेस बोल लें, उस चीज में है ये, ठीक है। किसी डार्कनेस में है, किसी व्हील की एनर्जी यहाँ पे, मतलब कि कुछ इसकी लाइफ में चेंजेस आई हैं, ये अपनी लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो गई, या अपनी लाइफ में एक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये चीज से डर रहा है, मतलब कि इस चीज का इसको स्ट्रेस है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत इसकी लाइफ में, इसके डिसीजंस में, ठीक है। एक सडनली एक लोगों का इन्फ्लुएंस, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, मतलब कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर, लोगों का ओपिनियन बहुत ज्यादा इसके लिए मैटर करने लग गया है, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसकी लाइफ में ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये एक मतलब कि ये अपने डिसीजन को अपना नहीं समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसका डिसीजन बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट डालेगा, बहुत सारे लोगों पे असर डालेगा, तो इसका डिसीजन इसका नहीं होगा। इसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसका फैमिली इसको एक फैमिली ओपिनियन, फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो एक आर्ग्यूमेंट होगी, जो एक यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, या जो यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी, ये उसको फेस करने से डर रहा है, ठीक है। डेथ इन रीबर्थ, इस पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका सेल्फ चेंज हो रहा है, इसका सेल्फ एक बदल रहा है, ठीक है। ये जो फील कर रहा है, एक वेट करे, इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस पर्सन की एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी चल रही है, ठीक है। जो यहाँ पर आप इल्यूजन में है, डार्कनेस में है, आप जिस क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आएगी ये क्लैरिटी, ठीक है। ये जो डार्कनेस आपको लगता है, ये आपके बीच ट्रस्ट इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, अनक्लियर सिचुएशंस हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, मतलब कि आपने जो आपके माइंड में ये चीज एक सवाल या निशान है कि जो आपने इन्वेस्ट करा है आपको वो वापस मिलेगा, ठीक है। क्या ये आपकी जो इन्वेस्ट करा है, आपकी जो इमोशंस है, लव है, केयर है, मनी है, पैसा है, माइंडसेट है, आप जो अपने इमोशंस को अपने अपनी एक एक छोटी छोटी चीजों को आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपको वापस रिटर्न मिलेगा। आप काफी प्रैक्टिकली भी होके सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, मतलब कि आपको फ्यूचर के लिए क्लैरिटी चाहिए, कि वो टाइम वो सब कुछ क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आप जिसकी को वेट कर रहे हैं। ये आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके पर्सन की जो एक डेस्टिनी ने कोई ऐसा टर्न लिया है, कोई ऐसा टाइम पीरियड आपके पार्टनर का स्टार्ट हुआ है, आपके पार्टनर लोगों को फेस करने से डर रहे हैं इस टाइम पीरियड में।
फैमिली हो गई, अब लवर हो गया, लाइफ में फैमिली हो गई, या तो लाइफ में कोई ऐसी भी चीजें हो गई जहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है ये राइट नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इसका ये वैसा नहीं है, मतलब कि ये कोई ना कोई यहाँ पर कुछ यहाँ पर टॉक्सिक कर रहा है या इसने कुछ यहाँ पर गलत किया है, उन चीजों को फेस करने से घबरा रहा है, डर रहा है, ठीक है, और ऐसे मैटर्स में इन्वॉल्व होने से डर रहा है जो एक टॉक्सिक बन सकते हैं, जो इसके लिए कर्मा प्ले कर सकते हैं, जो इसके लिए एक डिसरिस्पेक्टफुल होने का बाइस बन सकते हैं, इसकी एक रिस्पेक्ट में कमी आ जाए, ठीक है, उन सब चीजों से डिस्कनेक्ट है, ठीक है, काफी स्ट्रेस आउट है, एक मतलब कि थिंकिंग ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है और इसको सोचेस को काफी स्ट्रेस दे रही है, जो नहीं भी हो रहा है उसको ऐसा लगता है वो हो जाएगा, ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उस चीज को भी सोच रहा है इस वक्त राइट नाउ। ये इंसान जो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है उस चीज का भी स्ट्रेस लिया हुआ है, उस चीज को भी लेकर सोच रहा है ये चीज हो जाएगी, क्या होगा लाइफ में, मतलब कि कुछ इस टाइप के इसका माइंडसेट है, ठीक है, ओके। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, काफी टॉक्सिक, ये इसका एक जैसे कि स्ट्रेस फील कर रहा है, कोई डार्कनेस इसकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, ये आप ये मत सोचें ये स्ट्रेस फ्री है, काफी स्ट्रेस में है, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ। ये स्ट्रेस नहीं फेस कर पा रहा, ठीक है, अपनी लाइफ में ये लोगों को फेस नहीं कर पा रहा, ये लोगों को सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा राइट नाउ, किसी तरीके की इस कंडीशन में स्टक हुआ है, ओके। आपके लिए इसकी एक एक्शंस क्या रह सकते हैं आने वाले टाइम में, आप इस इंसान के अपनी तरफ किस तरीके के एक्शंस और मूवमेंट देख सकते हैं। आप लोग के लिए अभी तो एक डिस्टेंस वाली सिचुएशन बनी है, आप लोग ज्यादातर स्टॉकिंग या आप लोग बहुत इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, और ज्यादातर ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने का पर्पस भी यही है, गोस्टिंग भी कर सकता है इस टाइम पीरियड में, आपको इग्नोर भी कर सकता है, गोस्ट भी कर सकता है, क्योंकि एक अपने आप में एक इसका अपने सेल्फ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो इसकी अब जिसका एक इसको एक बैलेंस लेकर आ रहा है ना, एक इनर बैलेंस लेकर आना है, जिससे ये डिटैच था बहुत टाइम से, ठीक है, जिससे ये जैसे कि बेफिक्र था कि कोई गलती कर रहा है उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है, ये इसको अपने आप में इतना बिजी कर दिया गया है, इसको कुछ अपने आप में बदलना है, कुछ इसको अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, कुछ इसको ब्रेक करना है, अपना एक मतलब कि एक जहां से इसका जो एक होता है ना गैदरिंग, जहां से शुरू हो रही है, जहां से इसकी अपब्रिंगिंग शुरू हो रही है, कुछ मिस्टेक है जो रिपीटेड वे में ये करता आ रहा है, ठीक है, इसको कुछ देखिए जो गोस्टिंग एनर्जी है ना, जो गोस्ट कर रहा है ये लोगों को फेस नहीं कर रहा, पहले ऐसे नहीं करता था, पहले इसका था कि झूठ बोले सच बोले फेस करना है लोगों को, ठीक है, मतलब कि अब ये झूठ नहीं बोलना चाह रहा इसलिए फेस नहीं कर रहा, ठीक है, अब ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाह रहा, झूठ नहीं चाह रहा, और किसी को झूठी होप नहीं देना चाह रहा, इसलिए फेस नहीं कर रहा, इसलिए 1 to 1 नहीं हो रहा, इसको पता है इस झूठ का जो खामियाजा है, या तो इस झूठ का जो एक इसको भरना पड़ेगा लेसन जो इसको मिलेगा वो काफी तगड़ा होगा, मतलब कि वो चीज से डर रहा है, उस चीज में नहीं आना चाह रहा, या आपसे भी झूठ नहीं बोलना चाह रहा, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो गई है या ये आपको गोस्ट कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा, तो सारा मैटर ये है, ये आपसे किसी भी तरीके के एक तो आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता और आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, वो ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहता जो ये पूरी ना कर सके, ठीक है, सारा मैटर ये है, क्योंकि उसको पता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसकी लाइफ में, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपिनियन देने वाले बहुत लोग हैं, सबसे ज्यादा ये अब जिस जगह जा रहा है या जिन जिन चीजों को चूज कर रहा है, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी का ओपिनियन क्या होगा उन सब चीजों को लेकर, उन एक्शंस को लेकर सोसाइटी क्या सोचती है, सोसाइटी क्या देखेगी, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा फिक्र है, इसको अंदर से एक रिस्पेक्ट की, चाहे आपको बाहर से शो होता हो नहीं होता हो, इसको अपनी इज्जत की फिक्र है, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, तो क्या इसकी क्या इमेज है, इसकी क्या रिस्पेक्ट है, ठीक है, अभी उसको सेव करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इज्जत खराब हो जाएगी, ठीक है, रिस्पेक्ट पे अब यहाँ पर बात आएगी, क्योंकि इसकी चीजें अब जो कुछ भी आ रही है वो उसकी रिस्पेक्ट पे आ रही है, ठीक है, इस इंसान की, इसके जो झूठ खुलासे जो हो रहे हैं वो उसकी इज्जत को खराब कर रहे हैं, ओके, इसके एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर।
एक्शंस में देखिए, मैं आपको बार बार वो वही बात क्लियर कर रही हूँ, काफी आइसोलेशन में है, ठीक है, सोल सर्चिंग कर रहा है, देखना चाहता है चीजों को, एक लेफ्ट इन द कोल्ड है, कोई बहुत ज्यादा इंटरनली भी खुश नहीं है, ये खुश नहीं है तब भी कोई ऐसे एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, इसने बहुत सारे माइंड गेम्स और ब्लंडर कर दिए हैं, ठीक है, बहुत कुछ एक मैस क्रिएट कर दिया है और बहुत सारे माइंड गेम्स खेल चुका है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर चुका है लोगों को, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको समझ में आ रहा है अगर आज ये अकेला है तो अपनी ही मिस्टेक्स की वजह से, ये एक कोल्ड एनर्जी में, इसको इमोशंस की जरूरत है, लेकिन ये यूनिवर्स इसको इस तरीके का, इसको अब ऐसा वो कर दिया है, पहले ये पता है क्या सेल्फिश हुआ था, अपने इमोशनल फुलफिल नहीं हो रही तो लोगों को बिना सोचे समझे इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि आपको हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, अब ये इस चीज से डर चुका है, अगर ये कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं दे सकता, अब ये कट ऑफ करता है, चाहे इसको अकेला कितना ही रहना, इसको सफर करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को झेलना पड़ेगा, ताकि जो इसने जो दूसरों को पेन दिया, दूसरों को तकलीफ दी है, वो कैसा है, ठीक है, एक यूनिवर्स ने इसका एक माइंड ऐसा इस तरीके से प्लान कर दिया है कि तुम किसी और की तरफ नहीं जाओगे, अपने इमोशंस या अपनी इंटरनल हैप्पीनेस या अपने आप को खुश रखने के लिए, पहले ये झूठ बोले सच बोले लोगों के साथ कनेक्ट हो जाया करता था, क्योंकि अच्छा खुद को फील नहीं हो रहा है, ठीक है, बाद में उस इंसान का क्या बेड़ा गर्क होना है आपके झूठों से, वो तो उसकी फिक्र ही नहीं थी, तो कुछ इस तरीके से इसका एक कर्मा इसकी लाइफ में प्ले कर रहा है कि ये खुद डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है लोगों से, इसको कितनी जरूरत है, मैं ये नहीं कह रही एक्स है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड है, फोर्थ है इसकी लाइफ में, फीमेल है या मेल है, जो भी है, ये नहीं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब चीजें जो है ना सिर्फ डिस्टर्ब करेंगी मुझे आने वाले टाइम में, ठीक है, अंदर से बहुत स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है, जो भी माइंड गेम्स खेले हैं वो चीज इसके ऊपर जिसको समझ में आ रही है, वो किस तरीके से माइंड गेम्स इसकी लाइफ में, इसको ऐसा लगा था ये जो कुछ करेगा और करके निकल जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है, यूनिवर्स की पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो अपने टाइम पे वो रस्सी ढीली करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स जो हमारा रब है वो रस्सी ढीली छोड़ता है और टाइम आने पर उस रस्सी को फिर पकड़ता है, तो जो लोग समझते हैं नहीं पकड़े जाएंगे वो पकड़े जाएंगे, उनका वक्त है, ठीक है, वक्त मुकर्रर है उनका, ओके, इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपको मिस तो कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग का कोई ओल्ड कनेक्शन रहा है, पास्ट रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली बॉन्ड में रहे हैं, ये आपको मिस तो कर रहा है, आपको काफी ज्यादा जेनरस पर्सन दिखता है, काफी ज्यादा इमोशनल केयरिंग, लेकिन ये इमोशनली खुद डिटैच है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, हाँ फ्रेंडशिप एक एज अ फ्रेंडशिप कनेक्ट कर सकता है, दो बात इमोशनली कर ली, या आपके जो इमोशंस हैं या केयरिंग नर्चरिंग जो एनर्जी है उसको ज्यादा फील करना, जैसे उसकी ज्यादा, लेकिन एक अपनी तरफ से ही जानता है आप इमोशनल हैं, वो अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आपसे जो आप जो देंगे वो ले लेगा, लेकिन अपने आप को इस कनेक्शन में या इस पूरी सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है, इसकी तरफ से डिस्कनेक्ट है, ठीक है, इसकी तरफ से कनेक्ट नहीं है, इसकी तरफ से एक जैसे कि रेजिस्टेंस है या लेट गो करने वाली एनर्जी, ये अपने आप में अपने, देखिए एक वो वाला टाइम है, ये अपने इमोशंस को अपने आप में बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि इसको जब जब नीड हुई इसने लोगों की हेल्प तो ली है, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक विजडम गेन हो रहा है इसके, ठीक है, इंटरनली खुद बैलेंस लेकर आओ, अपने आप को खुद हील करो, एक विजडम गेन हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मतलब कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है इस इंसान के, ठीक है, इस इंसान को या तो कोई गुड एडवाइजर है, पहले जैसे इसको कहा जा रहा है अपने आप में सोचो तुम्हें क्या चाहिए लाइफ से, इसको पहले खुद कुछ पता ही नहीं था, जरा सा लाइफ में इधर उधर कोई ऐसी चीज फील हुई, अच्छा फील नहीं हो रहा, हैंगी पैंगी करना स्टार्ट कर दी, जहां पर भी फ्लर्ट करने को मौका मिल रहा है वहां फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि अपने आप को अच्छा फील हो, अपने आप को एक थ्रिल मिले, अपने आप को एक किक मिले, ठीक है, तो ये वो वाला इंसान रहा है, लेकिन अब जो इसको एडवाइस मिल रही, जो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो इसके वेल विशर है, उसको एडवाइस कर रहे हैं, अपने आप में बैलेंस खुद क्रिएट करो, पहले खुद को अपने आप से पूछो क्या चाहिए, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करो अपने आप में, ये लोगों से तुम इमोशंस लेकर तुम जो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इंटरनल इसके इमोशनल हीलिंग की इसको नीड है, और ये हीलिंग इसको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये लोगों से वो हील ये चाहकर भी नहीं कर पा रहा, कोई इसको करना भी चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इमोशनल डिटैचमेंट आई हुई इसके अंदर, इसको उस हीलिंग की अपने आप में खुद जरूरत है, इसको वो हीलिंग खुद करनी है, अपने सेल्फ के साथ अपने आप को खुद बैलेंस करना है इस इंसान को, ठीक है, ओके, आप लोग के कनेक्शन में हो क्या रहा है, लेट्स सी देखते हैं ये कनेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको क्लियर कर बता रही हूँ, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका वेल विशर है,
लेकिन ये उस हद पे नहीं है कि आपको आपको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए कमिट कर ले, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है जो चीज कर ना सको उसको बोलो भी ना। अब इसने कोई एक नई एक जर्नी पे है, ठीक है, ये उस चीज से बाहर आ रहा है कि एक झूठे वादे, एक झूठी कस्में खाना और झूठे इरादों में फंसाना और लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, ये वो वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। ओके, डिसीड, डिसेप्टिव रहा है, डिसीट, इसने काफी ज्यादा धोखे दिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हॉस्टिलिटी, यहाँ पे कोई है जो इस कनेक्शन पे नजर रखता है, कोई है जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखता है, एंजाइटी, और वो इंसान काफी एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। एक काफी डार्क एनर्जी है उस इंसान की जो इस इंसान के ऊपर कंप्लीटली नजर रखता है, ठीक है। अब इस पर्सन का कोई एक्स हो सकता है, वॉक अवे, ठीक है, ये कहीं से वॉक अवे कर कर आया है, वो इंसान है जो इसके ऊपर, इसके सेल्फ पे, इसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा नजर रखता है, जिसकी जैसे कि जो एक रिवेंजफुल एनर्जी में है, जो इससे बदला लेना चाहता है, एक रिवेंज वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कहीं से इसने वॉक अवे करा है, कोई इंसान एक एंजाइटी में है इसको लेकर, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इंसान को उस जगह से निकलकर अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी हीलिंग पे ही फोकस है, लोगों से डिस्कनेक्ट करके अपनी हीलिंग को ये वो कर रहा है। ऑल टाइड अप, बहुत बहुत टायर्ड है, फेड अप है, अंदर से थका हुआ है, अंदर से हारा हुआ है, क्या जैसे कि हर चीज इसको ऐसी लगती है कि क्या करे, थिंकिंग वुमेन, मतलब कि मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है ये इंसान, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है इसके अंदर, बहुत सारे सवालात हैं, अटैचमेंट्स, इसको अटैचमेंट से इस वक्त डर लग रहा है, ठीक है। अटैचमेंट से डर लग रहा है और इसको अटैचमेंट्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और टाइड अप, काफी ज्यादा डिस्टर्ब है ये इंसान, क्या करे क्या ना करे, एनवी, ठीक है। भाई यहाँ पे किसी तरीके की एक जेलसी है, स्टॉर्म वार्निंग, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक स्टॉर्म वार्निंग चल रही है, पेशेंस आया इसके अंदर, बहुत ठहराव आया है, ठीक है। किसी किसी स्टॉर्म के आने के बाद किसी एक नेगेटिव एक स्टॉर्म आया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इसकी लाइफ में पेशेंस लेकर आया है, जिसको ठहराव सिखाया है उसने, ठीक है। इसकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन बनी है, या तो वो हुई है या तो वो होगी, ठीक है, आने वाले टाइम पे किसी फाइनेंशियल लॉस या कोई कुछ इसके लाइफ में एक लेसन सिखाने के लिए इसके लिए हर वो चीज हो रही है जो इसका रास्ता सही करे, ठीक है। यहाँ पर एक एनवी एनर्जी, वेट, यहाँ पर कौन जेलसी, किस तरीके की जेलसी है, क्लैरिफाई एनवी, क्लैरिफाई एनवी, यहाँ पे एनवी कौन जेलसी है, यहाँ पे किस किस्म की जेलसी है, किसकी जेलसी है, क्लैरिफाई एनवी। वही कोई टॉक्सिक यहाँ पर है, कुछ कोई टॉक्सिसिटी है इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक इंसान है जो जो उसको कंट्रोल करना चाहता है, जो उसको एक एनवीनेस है, मतलब कि कोई इसको कंट्रोल करना चाहता है, कोई इसको कंट्रोल में लेना चाहता है, कोई जेलस है, ठीक है। कोई टॉक्सिक इंसान है किसके साथ इसका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, क्लैरिफाई अटैचमेंट्स, किस तरीके की अटैचमेंट्स हैं, क्लैरिफाई अटैचमेंट्स। कोई इसके साथ सिचुएशन को चेंज करना चाह रहा है, वही एनवी है, वही कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई इसके साथ इससे काफी क्लियर कट क्लैरिटी चाह रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई इस तरीके का इंसान है, किसी से ही डिफेंसिव हुआ हुआ है, ठीक है। वही कोई इंसान इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, क्लियर कट एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। कोई फीमेल हो सकती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है, बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक रोमांटिकली, या तो बहुत ज्यादा एक अपने आप को अप टू डेट रखना, कोई एनवी, उसको कंट्रोल में रहना चाहता है, किसी कोई इसके साथ बहुत अटैच है, कोई इसके साथ किसी तरीके के चेंजेस लाना चाह रहा है, ये थक चुका है, ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में, सबसे ज्यादा जो एक डिटैचमेंट आई है उस इंसान की वजह से आई है, हर चीज से जो ये इंसान डिटैच हुआ है, ठीक है, साइलेंट हो चुका है, कोई इससे मैरिज कमिटमेंट, यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कोई बहुत सीरियस है इस इंसान से, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट उस इंसान के लिए इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साइलेंट हुआ हुआ है, एक डिस्कनेक्ट है, ठीक है, एक डिस्कनेक्ट है, ये एक
ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। अगर कोई इसका पास्ट रहा है, कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, आपको एक अच्छा इंसान समझता है, एक वेल विशर समझता है, आपके लिए खुद भी बहुत अच्छा है ये इंसान, ठीक है। आपके लिए अगर मैं ये कहूँ कि लव रिलेशनशिप एक मैरिज के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो आपके लिए कोई गलत भी नहीं है। कुछ यहाँ पर एनवी, कोई जेलसी, कोई टॉक्सिटी, कोई इसको कंट्रोल करना चाहता है, कोई इसको अपने हाथ में लेना चाहता है, कोई इसके साथ एक न्यू बिगनिंग एक नेगेटिव वे में करना चाहता है, नेगेटिव वे में इसको ग्रैप करना चाहता है, ठीक है। कोई इसके साथ किसी तरीके का चेंज चाह रहा है, क्लियर कट कोई चेंज चाह रहा है इसके साथ, ठीक है। कोई अटैचमेंट्स हैं इसकी, पास्ट अटैचमेंट्स हो सकती हैं, पास्ट टॉक्सिक कोई कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ जिसकी लाइफ में हो रहा है उसको स्ट्रेस फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।